जय हिंद दोस्तों इंडियन नेवी अपने प्रोजेक्ट 75I के लिए, जिसके अंडर 6 एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन इंटीग्रेटेड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स एक्वायर की जानी है, उसमें कई चैलेंजेस का सामना कर रही है। नेवी के सामने 2 ऑफर्स हैं, जर्मनी और स्पेन। जर्मनी की थिसनक्रिप मरीन सिस्टम्स यानी कि TKMS और दूसरी स्पेन की नवेंशिया। ये दोनों प्लेयर्स नेवी के सामने अपने AIP के ट्रायल्स भी कंडक्ट कर चुके हैं, पर नेवी उनकी परफॉर्मेंस से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। अब जो स्पेनिश नवेंशिया कंपनी है वो इंडिया की L&T के साथ पार्टनरशिप करके सबमरीन्स ऑफर कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जर्मनी की TKMS MDL के साथ टाई अप कर रही है। नवेंशिया की बात करें तो ट्रायल्स के दौरान नवेंशिया ने अपने AIP सिस्टम को एक लैंड बेस्ड प्रोटोटाइप से शो किया था, पर आगे बात करने से पहले हम देखते हैं कि AIP की इस प्रोजेक्ट में क्या इंपॉर्टेंस है। नॉर्मली एक डीजल सबमरीन 2 से 3 दिन तक ही अंडर वाटर ऑपरेट कर सकती है, जिसके बाद बैटरी चार्जिंग के लिए उसको सरफेस पर आना पड़ता है। पर AIP सिस्टम सबमरीन की अंडर वाटर ऑपरेशन कैपेबिलिटी को कई दिनों तक एक्सटेंड कर सकता है। सबमरीन बिना बाहर आए करीब 12 से 15 दिन तक अंडर वाटर ऑपरेट करने में कैपेबल होती है, जिससे उसके बार बार सरफेस पर आने से जो एनिमी रडार्स पर डिटेक्ट होने का खतरा है उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अब नवेंशिया के AIP ट्रायल्स की बात करें तो जैसे हमने बात की कि उन्होंने AIP परफॉर्मेंस का ट्रायल एक लैंड बेस्ड सिस्टम पर कंडक्ट किया था, पर नेवी की जो रिक्वायरमेंट थी वो सी प्रूवन टेक्नोलॉजी की थी, यानी कि AIP का रियल सबमरीन पर ट्रायल। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि एक्चुअल सबमरीन कंडीशंस में ही AIP की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को चेक किया जा सकता है, जहां लैंड बेस्ड टेस्ट्स में रियल वर्ल्ड चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद नहीं होती। इसके बाद TKMS की बात करें तो ट्रायल्स में TKMS ने AIP परफॉर्मेंस को सबमरीन से डेमोन्स्ट्रेट किया था, जैसे कि नेवी की रिक्वायरमेंट थी। पर यह जर्मन AIP सिस्टम 2000 टन कैपेसिटी वाली स्मॉल सबमरीन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि प्रोजेक्ट 75I के अंडर इंडियन नेवी की कंपैरेटिवली लार्जर 3000 टन डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी वाली सबमरीन्स एक्वायर करने की प्रपोजल है, जिसके लिए TKMS का AIP सिस्टम एफिशिएंट नहीं होगा और एक लार्जर AIP डेवलप करने की ज़रूरत होगी। सो इस इशू को शॉर्ट में समराइज़ करते हुए हम ये कह सकते हैं कि इंडियन नेवी फ़िलहाल एक अनक्लियर सिचुएशन में है, क्योंकि नवेंशिया और TKMS द्वारा डेमोन्स्ट्रेटेड AIP कैपेबिलिटीज़ और नेवी की एक्सपेक्टेशंस और रिक्वायरमेंट्स में बहुत बड़ा अंतर है, और रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए नेवी के लिए फ़िलहाल इन दोनों ऑफर्स में से कोई भी सिस्टम चूज़ करना सही नहीं होगा। आगे क्या स्टेप होने वाला है ये अभी क्लियर नहीं है, पर नेवी दोनों वेंडर्स को दोबारा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करने और स्पेसिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए सिस्टम्स में चेंजेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकती है। और अगर फिर भी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहती तो सवाल यह है कि क्या नेवी दोबारा से इंटरनेशनल मार्केट में टेंडर ओपन करेगी। वेल, इसके चांसेस तो बहुत कम हैं, क्योंकि इस टेंडर में रशिया, साउथ कोरिया और फ्रांस जैसी कंट्रीज़ बहुत पहले ही एग्जिट कर चुकी हैं, जिसका रीज़न था नेवी की स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स या फिर प्रूवन AIP सिस्टम्स का ना होना। और फाइनली इस प्रोजेक्ट 75I में स्पेन और जर्मनी ही लास्ट में बचे, बट ये भी नेवी की रिक्वायरमेंट्स को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थ हैं। स्पेन के केस में देखें तो उन्होंने जो AIP ऑफ़र किया है वो रिसेंटली ही डेवलप किया गया है, मतलब एक प्रूवन सिस्टम नहीं है। और दूसरी ओर जर्मन TKMS भी एक स्मॉल AIP ऑफ़र कर रही है। सो इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट में और डिले हो सकता है, जो नेवी के लिए एक मेजर सेटबैक होगा। प्रोजेक्ट 75 की लास्ट 6th सबमरीन INS वर्कशीर को कमीशन किया जा चुका है, पर यह प्रोजेक्ट ऑलरेडी 8 साल लेट है, जिसकी ओरिजिनल टाइमलाइन 2017 की थी। सो P75I के केस में नेवी को या तो अपनी स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा, और दूसरा अगर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ही चाहिए तो डिले होना तय है।